प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के कर्म सिद्धांत की, जो भगवत गीता में बहुत सरल और गहराई से समझाया गया है। यह सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड भी है, खास तौर पर आज के युवाओं के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मतलब हमारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। आज का युवा अक्सर रिजल्ट को लेकर बहुत टेंशन में रहता है, कैरियर, पैकेज, फेम, सोशल मीडिया, लाइक्स आदि आदि। लेकिन कृष्ण में सिखाते हैं कि अगर कर्म सही होगा तो परिणाम अपने आप बेहतर दिशा में जाएगा। आज की दुनिया में तुलना बहुत बढ़ गई है। इंस्टाग्राम खोलते लगता है हमसे सब आगे निकल गए हैं। इससे आत्मविश्वास टूटता है। कृष्ण का कर्म सिद्धांत कहता है, तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। अपने कर्तव्य से कमिटमेंट रखो। जो आज मेहनत करेगा वही कल आत्मसम्मान के साथ खड़ा होगा। कर्म सिद्धांत का दूसरा बड़ा संदेश है निष्काम कर्म। मतलब स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना। आज के समय में हर कोई मुझे क्या मिलेगा से शुरुआत करता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम सही काम करो, बाकी अपने आप सब ठीक होगा। जब आप ईमानदारी से पढ़ते हो, काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो आप अंदर से मजबूत बनते हो। यही असली सक्सेस है। युवाओं के सामने आज बहुत सारे प्रलोभन हैं। आसान शॉर्टकट, गलत रास्ते से जल्दी पैसा या बिना मेहनत के नाम कमाने की इच्छा। कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है। शॉर्टकट लंबा पछतावा बन जाता है। सही रास्ता भले कठिन लगे, मुश्किल दिखे, लेकिन सही रास्ता स्थायी और खुशी देने वाला होता है। कर्म सिद्धांत हमें डर से बाहर निकालता है। डर क्या? इस चीज़ का फेल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोगों की राय का डर। क्या लेना हमें लोगों की राय से? कृष्ण कहते हैं डर को छोड़ो और कर्म करो। जो व्यक्ति गिरने के डर से चलता ही नहीं, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। असफलता अंत नहीं है, असफलता एक सीख है। हर गिरावट आपको अगली उड़ान के लिए तैयार करती है। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, कर्तव्य और अनुशासन। आज मोटिवेशन आता है, चला जाता है, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहो, चाहे मन हो या ना हो। यही आदत आपको औसत से उत्कृष्ट बनाती है। श्री कृष्ण का जीवन खुद एक एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने संघर्ष किया, फैसले लिए, जिम्मेदारी निभाई। मतलब जो कहते हैं वही करते हैं। आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक है, आप जो बनना चाहते हो वैसे जीना शुरू करो। आज का युवा ताकतवर है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, मौके हैं, बस ज़रूरत है सही दिशा में कर्म करने की। अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, और सबसे ज़रूरी है अपने आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। कृष्ण के कर्म सिद्धांत के 3 सरल सूत्र हैं, याद रखिए, हमेशा याद रखिए। कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता छोड़ दो, ईमानदारी और निष्काम भाव से कर्म करो। और तीसरा, डर और तुलना छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहो। अगर आज का युवा इस सिद्धांत को अपना ले तो न सिर्फ उसका भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि समाज और देश भी मजबूत होगा। आज का युवा ताकत से भरा है, सपनों से भरा है, फिर भी कहीं भटक गया है, नशे की ओर या आसान शॉर्टकट की ओर। कभी झूठी चमक दमक भी फेक लाइफस्टाइल की ओर धकेल देती है। अगर आज श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होते तो युवाओं से बात करते तो शायद वे डांटते नहीं, वे मुस्कुरा कर कहते, मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है, तुम खुद को कमजोर समझने लगे हो। श्री कृष्ण की नज़र में भटकना कोई अपराध नहीं है, भटकना तो सीखने का पहला कदम है। अपराध है वहीं रुक जाना। आज कई युवा कहते हैं सर जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कृष्ण का जवाब क्या होता? समझ आज नहीं आ रही तो कर्म आज से शुरू कर दो, रास्ता चलते चलते साफ होता है। युवाओं की सबसे बड़ी बीमारी आज है तुलना और जल्दबाजी। सबको जल्दी सफल होना है, बिना गिरे उठना है, बिना गिरे उड़ना है, बिना गिरे सफल होना है। ये तो पॉसिबल नहीं है।
कृष्ण कहते हैं पेड़ भी बीज से बनता है, तुम जड़ को मजबूत करो, फल अपने समय पर लगेंगे। आज का युवा अक्सर कहता है सिस्टम खराब है, मौके नहीं मिलते, लोग धोखा देते हैं। तो कृष्ण जवाब देते तुम्हारा कर्म तुम्हारा सिस्टम है। अगर कर्म मजबूत है तो सिस्टम खुद रास्ता देता है। नशा, गलत संगत, खाली समय, ये तीन चीजें मिलकर युवा की दिशा बदल देती हैं। कृष्ण की नज़र में दोस्त वही है जो तुम्हें सही रास्ते पर आगे लेकर जाए, जो तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं धकेले। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें असली पहचान से दूर कर, उस दोस्त से कभी दोस्ती मत रखो, वो दोस्त तुम्हारी कमजोरी है। आज बहुत से युवा खुद से भाग रहे हैं, कोई मोबाइल में खोकर, कोई रील्स में डूबकर, कोई उम्र से पहले प्रेम के चक्कर में पड़कर, झूठी पहचान बनाकर। कृष्ण कहते हैं अपने भीतर झांको, तुम जिस शक्ति को बाहर ढूंढ रहे हो वो शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि गलती मत करो, वे कहते हैं गलती से सीखो, लेकिन गलती को आदत मत बनाओ। युवाओं के लिए कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है डर मत, कर्म कर। डर पढ़ाई से नहीं, डर मेहनत से नहीं, डर असफलता से नहीं, डर उस दिन से होना चाहिए जब तुम कोशिश करना छोड़ दोगे। आज का भटका हुआ युवा कृष्ण की नज़र से खुद को देख ले तो उसे एहसास होगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे सही दिशा चाहिए, बहाने नहीं चाहिए, मुझे ही जीवन का सारथी बनना है, अपने जीवन का सारथी। अंत में श्री कृष्ण की ओर से युवाओं के लिए 3 सीधी सीधी बातें हैं। अपने समय और ऊर्जा की इज्जत करो, गलत संगत से दूर रहो, सही संगत खुद बनाओ, आज का कर्म ही कल की पहचान बनेगा। याद रखो श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ खड़े थे। आज अगर तुमने अपने जीवन की लड़ाई शुरू कर दी है तो इसे जीत तक रुको मत। तो कृष्ण तुम्हारे साथ आज भी खड़े हैं, बस तुम्हें धनुष उठाना होगा।